तो समुद्र पर सेतु बन चुका है। श्री राम की वानर सेना लंका के उन अभेद्य दरवाजों पर खड़ी है जिन्हें पार करना नामुमकिन माना जाता था। मतलब इतिहास के सबसे बड़े महासंग्राम की जमीन अब पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरी तरफ है अहंकार में डूबा हुआ रावण। ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच की आखिरी लड़ाई है। और इस पूरे महायुद्ध की आग को भड़काने वाली जो चिंगारी है वो है रावण का यही अहंकार। उसका ये कहना कि सीता भिक्षा नहीं है, उसे तो ताकत से जीतना पड़ता है। ये सिर्फ उसके शब्द नहीं है, बल्कि यही वो सोच है जिसने इस महाविनाश की नींव रखी थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़े तूफान से पहले एक अजीब सी खामोशी होती है। तो युद्ध की ये विनाश लीला शुरू होने से ठीक पहले श्री राम शांति को एक कह सकते हैं आखिरी मौका देते हैं और अपने दूत के रूप में किसे भेजते हैं? महाबली बाली के पुत्र अंगद को, जो रावण की भरी सभा में बिना किसी डर के प्रवेश करते हैं। अब रावण की सभा में जो हुआ ना, वो सिर्फ दो योद्धाओं के बीच की बातचीत नहीं थी। नहीं, वो तो दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ अंगद शांति और समझदारी की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ था रावण, जो अपनी ताकत के नशे में चूर होकर उनका मजाक उड़ा रहा था। मतलब ये धर्म और अधर्म की एकदम आमने सामने की टक्कर थी। और यहीं पे रावण अपना सबसे शातिर दांव चलता है। वो अंगद के सबसे गहरे जख्म को घुरेदता है, उनके पिता बाली की मृत्यु जो श्री राम के हाथों हुई थी। वो अंगद को भड़काने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि वो अपने पिता के हत्यारे का साथ छोड़ देगा। वो कहता है, जिसने तुम्हारे पिता को मारा तुम उसी के साथ हो, बदला लो। लेकिन अंगद का निश्चय तो किसी पर्वत की तरह था, एकदम अडिग। उन्होंने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमीन पर जमा दिया और चुनौती दी कि अगर लंका का कोई भी योद्धा उनके पैर को जरा सा भी हिला सका तो श्रीराम की सेना बिना लड़े वापस चली जाएगी। एक एक करके लंका के बड़े बड़े महावीर आए, कोशिश की और हार गए। यहां तक कि खुद रावण भी उस पैर को हिला नहीं सका। ये सिर्फ अंगद की ताकत की नहीं, बल्कि धर्म के निश्चय की विजय थी। और फिर अंगद ने रावण को वो जवाब दिया जिसने युद्ध को तय कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा पैर क्या पकड़ते हो? जाकर श्री राम के चरण पकड़ो, मुक्ति का दरवाजा तो वहीं है। बस इस एक वाक्य के साथ शांति की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी टूट गई और युद्ध के नगाड़े बज उठे। रावण का वो एक ना कहना अब उसकी पूरी लंका पर बहुत भारी पड़ने वाला था। उसके एक फैसले ने विनाश के सारे दरवाजे खोल दिए थे। युद्ध के काले बादल अब सिर्फ मंडरा नहीं रहे थे, बल्कि बरसने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और देखिए, सही सलाह की सबसे मजबूत आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि रावण के अपने महल से ही उठी। उसकी पत्नी महारानी मंदोदरी ने उसे बार बार चेताया। उन्होंने समझाया कि जिसे वो एक मामूली वनवासी समझ रहा है, वो तो खुद ईश्वर का अवतार है। लेकिन अहंकार के शोर में रावण को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और फिर युद्ध शुरू हुआ। रावण जिसे अपनी अजेय सेना समझता था, वो तो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। एक के बाद एक उसके महान योद्धा वज्रमुष्टि, अकंपन, प्रहस्त सब के सब काल के गाल में समा गए। श्री राम की सेना का पराक्रम लंका की शक्ति पर कहर बनकर टूट रहा था। लंका के बड़े बड़े योद्धाओं के गिरने के बाद अब रणभूमि में वो पल आता है जिसका सभी को इंतजार था। इस महाकाव्य के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी राम और रावण पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आने वाले थे। ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि जब धर्म और अहंकार आखिरकार युद्ध के मैदान पर टकराते हैं तो जीत किसकी होती है, परिणाम क्या होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक बल की नहीं थी। श्री राम एकदम शांत और अपने कर्तव्य पर केंद्रित थे, जबकि रावण वो क्रोध और अभिमान की आग में जल रहा था। और यही फर्क उनकी लड़ाई के तरीके में भी साफ दिखता है। एक तरफ है श्री राम की दिव्य शक्ति और सटीकता, तो दूसरी तरफ है रावण का पाश्विक बल और मायावी छल। रावण ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। उसने एक के बाद एक ऐसे विनाशकारी दिव्यास्त्रों का तूफान खड़ा कर दिया कि तीनों लोक कांप उठे। वो बस ये साबित करना चाहता था कि उसे त्रिलोक विजेता क्यों कहा जाता है। लेकिन श्रीराम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो अविचलित, मतलब बिना हिले डुले खड़े रहे और शांति से रावण के हर प्रहार को बेकार कर दिया। और फिर उन्होंने रावण के अहंकार के सबसे बड़े प्रतीकों पर चोट की। पहले उसका दिव्य धनुष तोड़ा
और फिर उसका वो भव्य रथ भी ध्वस्त कर दिया। और फिर आया वो पल जिसने इस युद्ध को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। रावण निहत था और बिना रथ के जमीन पर खड़ा था। श्री राम के बस एक बाण से युद्ध खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और कहा, हम निहत्थे दुश्मन पर वार नहीं करते। जाओ रावण, आराम करो और जब तैयार हो जाओ तब युद्धभूमि में लौटना। ये सिर्फ एक जीवनदान नहीं था, असल में ये रावण की सबसे बड़ी हार थी। श्री राम ने उसे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक रूप से हराया था। उन्होंने रावण का जीवन नहीं, उसका घमंड छीना था। तो युद्ध के मैदान में इतना अपमानित होने के बाद रावण का अगला कदम क्या होगा? इस हार ने लंका के लिए एक नए और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक संकट को जन्म दे दिया था। जब रावण हारकर अपनी सभा में वापस लौटा तो वो सिर्फ एक पराजित राजा नहीं था। उसका झुका हुआ सिर और जमीन पर गिरा हुआ मुकुट इस बात का प्रतीक था कि उसकी अजेय होने की छवि आज टूट चुकी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब लंका के सबसे बड़े बड़े योद्धा हार चुके हैं और खुद राजा का अहंकार मिट्टी में मिल चुका है, तो लंका का आखिरी दाव क्या होगा? उनका अंतिम अस्त्र क्या है? और तब रावण ने अपने सबसे विनाशकारी अस्त्र को जगाने का फैसला किया। एक ऐसा विशालकाय योद्धा जो महीनों तक सोता था और जिसकी भूख और शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, अब युद्ध के मैदान में उतरने वाला था। कुंभकर्ण।